Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, this is the fourth part of this chapter number 16, and that is light. तो अब तक आपने पिछली वीडियो में देखा कि किलेडोस्कोप कैसे बनाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट जो होती है वाइट होती है या कलर्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। In class 7th, you learned that sunlight is referred to a white light. अब तक की बात हम सनलाइट की आप 7th स्टैंडर्ड के वैसे भी अगर आप सोचें सनलाइट के बारे में तो आपको एक ही चीज़ ख्याल आता है दैट सनलाइट इज़ वाइट इन कलर. You also learned that it consists of 7 कलर्स. पर आपने ये बात पढ़ी है 7th स्टैंडर्ड में कि सनलाइट वाइट नहीं होती, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं. Here is another activity showing that sunlight consists of several colors. Now, activity is activity 16.7. Get a plain mirror of suitable size, place it in a bowl. कटोरी में उसे रख दो as shown in figure. जैसा फिगर में दिखा रखा है कि आपने एक प्लेन मिरर ले लिया, उसे कटोरी में रख दिया. Fill the bowl with water. और बाउल को किससे भर दिया? पानी से. Put this arrangement near a window in such a way that the direct sunlight falls on the mirror. इस तरह से आपने उस बाउल और कटोरी को अरेंज किया कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो कहाँ पर पड़े आपकी पड़े उस मिरर के ऊपर. Adjust the position of bowl so that the reflected light from the mirror falls on the wall. इस तरह से एडजस्ट करना है कि जब रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो वॉल के ऊपर पड़े, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है. इफ द वॉल इज नॉट वाइट, फिक्स अ वाइट शीट ऑन अ पेपर. वाइट पेपर ऑन इट रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स. अब आप जब देखेंगे, अगर आपकी वॉल मान लीजिए वाइट नहीं है तो वाइट पेपर चिपका के उसे वाइट कर सकते हैं. अब जब लाइट पहले पड़ेगी आपकी कटोरी में रखे हुए मिरर के ऊपर और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर वो कहाँ पड़ेगी? वॉल के ऊपर. वॉल के ऊपर कहाँ? जहाँ पर आपने वाइट पेपर चिपका रखा है. नाउ रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स. और आप क्या देखेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट के बहुत सारे कलर्स आपको उसके अंदर दिखाई देंगे. वो 7 कलर्स होंगे. हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? द मिरर एंड द वाटर फॉर्म अ प्रिज्म. जो मिरर है और जो वाटर है दोनों के दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे? प्रिज्म. अब प्रिज्म से कोई भी लाइट पास होती है तो 7 कलर्स में टूट जाती है. ये आपने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ रखा है. As you have learned in class 7th, this breaks up the light into its colors. Splitting of light into its color is called dispersion of light. जो light के 7 colors में split होने को उसको क्या बोलते हैं? Dispersion of light. Rainbow is a natural phenomenon showing dispersion. तो रेनबो भी क्या है? एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसके अंदर क्या दिखता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है. अब हम पढ़ेंगे what is inside our eyes. We see things only when light comes from them enters our eyes. हम कोई भी चीज़ कब देख पाते हैं? जब कोई भी लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है. आइज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स. तो आइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग. तो उसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. कैसे वो काम करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. The eye has a roughly spherical shape. शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है. The outer coat of the eye is white. जो हमको आँखों में दिखाई देता है, एक वाइट सा आउटर कोट हमको दिखाई देता है, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक होता है. It is so that it can protect the interior of the eye from accident. It is transparent. Front part is called cornea. तो front part of the human eye is called cornea. It is transparent. Behind the cornea, जिसे पिक्चर में भी दिखा रखा है, we find a dark muscular structure called iris. अब कॉर्निया के पीछे आपको राउंड सा आपकी आंखों के अंदर भी दिखाई देता है, एक बड़ा सा राउंड दिखाई देता है ब्लैक कलर का. किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ग्रीन होता है. ऐश्वर्या राय का ग्रीन है, तो वो कहलाता है आपका आयरिश. इट इज़ द आयरिश. देयर आर स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल. आयरिश के अंदर एक ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है ना, हमारे आँखों में भी है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्यूपिल. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द आयरिश. और उसको कंट्रोल कौन करता है? आयरिश. छोटा करना है प्यूपिल या बड़ा करना है प्यूपिल, ये कौन करता है? आपका आयरिश.
The iris is that part of the eye which give it its distinctive color. Iris वो पार्ट है आपके आई का जो आपको आपकी आँखों को कलर देता है. मैंने जैसे अभी बताया ऐश्वर्या राय की ब्लू या ग्रीन जो भी है आँखें हैं, हमारी ब्लैक है, किसी की आँख जो है वो ब्राउन होती हैं, किसी की थोड़ी सी क्या नाम और भी ज़्यादा ग्रेश टाइप की होती हैं. तो जो कलर होता है आइज़ को वो कौन देता है? आपका आइरिश. When we say that the person has green eyes, we refers actually to the color of its iris. जब हम कभी किसी की बोलते हैं कि भाई किसी की ब्लू आँखें हैं या किसी की ग्रीन आँखें हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? हम आइरिश के बारे में बात कर रहे होते हैं. The iris controls the amount of light entering into the eye. अब फंक्शन क्या है आइरिश का? It controls the amount, कितनी अमाउंट में लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होनी चाहिए, इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा आइरिश. Now, look into your friend's eye. Observe the size of the pupil. Throw light on her eyes with a torch. Observe pupil now. Switch off the torch and observe her pupil once again. Do you notice any change in the size of the pupil? In which case was the pupil larger? Why do you think it was so? अब एक एक्सपेरिमेंट करो. आप अपनी फ्रेंड की आंखों को देखो, उसके प्यूपिल को देखो, फिर उसको क्या करो, टॉर्च से उसकी आंखों में लाइट डालो, तो फिर उसके प्यूपिल का साइज़ देखो, और फिर उसको अंधेरे में ले जाकर देखो प्यूपिल को. तो आप क्या देखोगे? जब अंधेरा होता है तो प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है. ऐसा क्यों? कि मैक्सिमम अमाउंट में लाइट एंटर कर सकें आँखों के लिए, इसलिए प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है. और जैसे ही हम किसी ब्राइट लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे टॉर्च डाली आँखों में या सन की रोशनी में हम आए, तो हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है, जिससे कि कम से कम लाइट हमारी आँखों में एंटर कर सके और हमारी आँखों को वो डैमेज ना पहुँचा सके. In which case do you need to allow more light in the eye when the light is dim or bright? जब लाइट डिम होती है तो हमारा प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाता है, और जब लाइट जो है ब्राइट होती है तो हमारा प्यूपिल जो होता है वो छोटा हो जाता है. उसका कारण मैं आपको बताया है. बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज़ अ लेंस. लेंस प्यूपिल के पीछे ही आपको क्या दिखाई दे रहा है? लेंस, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है. विच इज़ थिकर इन द सेंटर. जो लेंस होता है वो बीच में से मोटा और साइड में से पतला. ऐसा कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स के कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस. What kind of lens is thicker at the center? Convex lens is thicker at the center. Recall what you have learnt about lens in class 7th. The lens focuses light on the back of the eye on the layer called retina. जैसे ही लाइट एंटर करती है लेंस से होती हुई, वो कहाँ पर उसकी इमेज बनती है? पीछे एक लाइनिंग है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेटिना. उस पर जाकर हमारी जो आईज इमेज होती है वो फोकस हो जाती है. द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल. रेटिना के अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं. सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स एंड देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व. वो सेंसेशन जो है वो जो है आपके नर्व जो सेल्स प्रेजेंट है रेटिना के अंदर, वो उसको सेंसेशन को ले जाते हैं. कहाँ ले जाते हैं? ब्रेन तक. ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन तक और थ्रू ऑप्टिक नर्व. There are two kinds of cells. Important है. There are two kinds of cells. Cones. First one is cones. वो क्या होते हैं? विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. एंड सेकेंड वन इज़ रॉड्स. दो टाइप के सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स. जो कोन्स होते हैं वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते हैं, और रॉड्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. कोन सेंसेस कलर. कलर कौन सेंस करता है? कोन्स. At the junction of optic nerve and a retina, there is no sensory cell, so no vision is possible at that spot. जंक्शन मतलब जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना जहाँ पर जुड़ते हैं. जैसे ऑप्टिक रेटिना ख़त्म हुआ और ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हुआ, उस जंक्शन को पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम कुछ भी देख नहीं सकते. सो नो विजन इज़ पॉसिबल एट दैट स्पॉट, एंड दैट स्पॉट इज़ कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. its existence can be demonstrated as follows. और उसका अगर हम एग्जिस्टेंस अगर हमें देखना है कि ब्लाइंड स्पॉट होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. एंड दैट एक्टिविटी इज़ एक्टिविटी 16.9. मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर विद अ स्पॉट to the right
of the cross, the distance between two mark may be 6 to 8 सेंटीमीटर। आपने दो क्रॉस बनाए, एक क्रॉस बनाया, एक स्पॉट बनाया एक पेपर के ऊपर, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या रख दिया, 6 से 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख दिया, जैसे कि पिक्चर 16.15 में शो कर रखा है। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म लेंथ फ्रॉम द आई, और एक आर्म लेंथ पे उस पिक्चर को रखो और फिर धीरे धीरे उस पिक्चर को अपनी आईज की तरफ खिसकाते जाओ। लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, क्लोज योर लेफ्ट आई, सबसे पहले अपनी लेफ्ट आई को क्लोज कर लो, राइट आई से कंटिन्यूसली क्रॉस की तरफ देखो, ठीक है। मूव द शीट स्लोली टूवर्ड्स यू, धीरे धीरे उस शीट को अपनी तरफ लेकर आओ। कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, अब आपकी आई किस पे रखी हुई है, आपने क्रॉस पे, क्योंकि आपने लेफ्ट आई तो बंद कर रखी, राइट आई किस पे रख रखी, क्रॉस पे। What do you find? Does the round mark disappear at some point? आपको जो राउंड मार्क है कुछ समय के बाद वो Now disappear हो close your जाएगा, right तो दिखाई ही eyes, नहीं look देगा। at the round mark now. And repeat the activity। अब हमने पहले तो क्या की थी, अपनी आईज जो थी वो लेफ्ट आई क्लोज की थी, अब हमने राइट आई क्लोज की, और हमने राइट आई क्लोज करके हमने किसको देखना शुरू किया, राउंड मार्क को देखना शुरू किया। एंड रिपीट द एक्टिविटी, डज द क्रॉस डिसअपियर, उसी तरह से हम धीरे धीरे उसको अपने पास लेकर आते हुए दिखे, तो कुछ समय के बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जो क्रॉस मार्क है वो डिसअपियर हो जाएगा। The disappearance of the cross or the round mark shows that there is a spot on a retina which cannot send messages to the brain when light falls on it। तो ये दोनों डिसअपियरेंस जो होता है या क्रॉस का या राउंड मार्क का, ये शो करता है कि हमारे रेटिना के ऊपर कहीं ना कहीं कोई एक ब्लाइंड स्पॉट है जो मैसेज नहीं कन्वे करता है। अगर इमेज अगर उस ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो वो मैसेज जो है ब्रेन पे कन्वे नहीं करता है, इसलिए हमें वो इमेज दिखाई नहीं देती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो with the remaining part of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.